नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रवक्ता राजेश भट्ट जी हैं। इनसे जानेंगे लोक जनशक्ति पार्टी अभी एक पूरे जोर शोर से 15 तारीख की तैयारियों को लेकर लगी हुई है। भट्ट साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है ब्रेकिंग बिहार में। और पूरा पटना आप लोग जो है पोस्टर से पाट दिया है। देखिए, ये तो कार्यकर्ताओं का उत्साह है और वाजिब मांगों को लेकर स्थिति ये है कि सरकार की गलत नीतियों और कुव्यवस्था के कारण आज जो बिहार में अराजक स्थिति हो गई है, जिसमें अफसरशाही पूरी तरह हावी है, शराबबंदी पूरी तरह अनियंत्रित हो गई है। मतलब ये कह लीजिए कि सरकार पूरी तरह विफल हो गई है, फेल हो गई है। अब कोई भी मायने और कोई भी मानदंड पे सरकार नहीं खरे उतर रही है, तब यह सड़क पे आन पड़ने की मजबूरी आन पड़ी है। तो कहने का मतलब है कि अभी शराबबंदी को देख रहे हैं, नीतीश जी बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, एक तरफ शराबबंदी को लेकर और दूसरी तरफ अवैध रूप से जहरीली शराबों का भी अब निर्माण और वितरण दोनों जारी है, और जिससे अभी तक सैकड़ों जाने गई हैं। और मुख्यमंत्री एक संवेदना व्यक्त करना भी मुनासिब नहीं समझते। तो बेहद दुर्भाग्य है प्रदेश के लोगों के लिए और प्रदेश के मुखिया जिसमें लोगों की आस्था है। तो मैं समझता हूं कि अब प्रदेश से उनका कोई लेना देना नहीं रह गया है। आप देख रहे होंगे वार्ड सचिवों के वाजिब मांगों को लेकर, जब वार्ड सचिव 1.25 लाख के करीब वार्ड सचिवों को 4 साल काम कराने के बावजूद जब उन्होंने वेतन की का अपना वाजिब मांग रखा, 4 साल तक उनको वेतन से वंचित रखा गया। आप समझ सकते हैं कि उनके परिवार की क्या हालत होगी, परिवार किस दुर्व्यवस्था से गुजर रहा होगा, क्या अभाव देख रहा होगा। और जब वो वेतन की मांग करते हैं तो नीतीश कुमार जी उस पर लाठी बरसाते हैं। 19 लाख रोजगार का संकल्प पत्र में उन्होंने घोषणा किया था, और 19 लाख क्या 19,000 भी जो है रोजगार देने की कोई प्रावधान नहीं है, ना कोई चर्चा है। तो एक तरह से पूरे बिहार वासियों के तरह ये सरकार, बिहार वासियों के साथ जो है सरकार पूरी तरह छल कर रही है। लेकिन और भट्ट साहब, एक बात आपको बीच में रोक रहे हैं कि आपने जिक्र किया कि सैकड़ों लोगों की जान सिर्फ जहरीली शराब से गई है। सरकार का कोई नुमाइंदा गया नहीं गया उससे मतलब नहीं है, लेकिन आप लोग, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष, कोई घटना नहीं है। यही मैं कहना चाहता हूं कि एक मजबूत विपक्ष या कह लीजिए कि जिम्मेदार राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे चिराग पासवान जी इकलौते एक नेता है पूरे बिहार में, तो हर जगह पहुंच जा रहा है कि जहां जहां जहरीली शराब से मौतें हो रही हैं, अनगिनत मौतें हुई हैं। अभी तक 12-14 जिलों में, इवन मुख्यमंत्री के गृह जिले में, जब वो गृह मंत्री खुद हैं, तो आप समझ सकते हैं कि पूरे प्रशासन की विफलता किस का क्या पैमाना हो गया है कि मुख्यमंत्री के गृह जिले में दर्जनों मौतें हो गई और कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। मुख्यमंत्री ने संवेदना व्यक्त नहीं किया। कहीं कहीं देखी गई है कि जहरीली शराब से मौत होती है और उनके घर को सील कर दिया जाता है। वो परिवार, वो बच्चा जो बेकसूर है, इस चीज को हम लोगों ने दिखाया था, जिससे दुनिया उसने अभी ठीक से समझा भी नहीं है, देखा भी नहीं है, जाना भी नहीं है। उस बच्चे को भी उसका शिकार होना पड़ता है, खुले आसमान के नीचे उस कड़कड़ाती ठंड में रहने को मजबूर किया जाता है प्रशासन के द्वारा। दिखाया था, और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था कि अगर शराब बरामदगी होती है तो अन्य मार्ग को सील करना। शर्मिंदगी की हद तब पार कर जाती है जब प्रदेश में बालिका सुधार गृह में बालिकाओं के साथ, हम इसी पर आ रहे थे, बालिकाओं के साथ अभी पिछले मुजफ्फरपुर में एक बड़ी घटना घटी थी, उससे भी राज्य सरकार ने कोई सीख नहीं ली। अभी गायघाट बालिका सुधार गृह में जो घटना सामने आई है, और सरकार द्वारा उसको एक दिन में ही क्लीन चिट देते हुए लीपापोती का जो प्रयास हुआ, इससे साफ स्पष्ट होता है कि प्रदेश की सरकार पूरी तरह भ्रष्टाचार, कुव्यवस्था, दुराचार में पूरी तरह संलिप्त है। और यही कारण है कि खुद के नेताओं को बचाने के लिए ऐसी घटनाओं के प्रति लीपापोती का काम होता है, और ये सत्ता के संरक्षण में चलता है। इस बात का यह स्पष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है कि सत्ता के संरक्षण में चलता है। पूरी तरह देख लीजिए, आज किसान बेहाल है,
जिन किसानों खाद को लेकर जिन के किसानों जो को स्थिति है, खेतों में घूमने की जरूरत है अभी, वो खेत लोग खलिहान में लाइन में घूमते, लगे हुए हैं। वो सुबह से रात तक लाइन में लगते हैं, बावजूद उनको खाद जो है उचित दर पे नहीं मिल पाता है और उनको ब्लैक मार्केटिंग के तहत काला बाजारी के रेट में खाद खरीदने को मजबूर होना पड़ता है। तो आप बताइए कि किसान परेशान है, छात्र परेशान है, युवा परेशान है, वयोवृद्ध परेशान है। इस पूरी सरकार में खुश कौन है, संतुष्ट कौन है? तो संतुष्ट है माफिया। माफिया राज एक समानांतर सरकार चला रही है। आपने देखा होगा अभी कई चैनलों पे दिखाया गया है कि अवैध, अभी एक तरफ सरकार जो है बालू की बंदोबस्ती किया है और दूसरी तरफ जो है माफिया राज समानांतर सरकार के तहत अवैध खनन जारी किया जी, अभी कल की ही बात और है। सरकार का इस पे कोई नियंत्रण नहीं है। तो मैं समझता हूं कि सरकार पूरी हर मानदंडों पे पूरी तरह विफल साबित हो गई है और अब इस सरकार को सरकार में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए बिहार बचाओ मार्च करेंगे हम लोग और महामहिम के पास जाकर इन आशय से संबंधित एक ज्ञापन सौंपा जाएगा और उनसे आग्रह किया जाएगा सादर रूप से कि बिहार में क्यों ना अब राष्ट्रपति शासन लागू की जाए। भट्ट साहब, यही मेरा सवाल था और आखिरी सवाल मेरा यही है कि 15 तारीख को परसों आप लोग का सुबह से प्रोग्राम क्या है, हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं। सुबह हमारे कार्यकर्ता कल से ही पटना में कैंप करने लगेंगे। पूरे बिहार से कार्यकर्ता और लोजपा के वरीय सभी नेताओं की यहाँ पे एक मौजूदगी होगी और एक बड़े सैलाब के तौर पर आप लोग का क्या अनुमान है, कितने आदमी से आप लोग राजधानी? हजारों हजार की संख्या आएगी। मैं कहता हूँ 20 से 25 हजार, कम से कम मैं बता रहा हूँ। अभी वो नजारा होगा, आप खुद गवाह बनेंगे उसके। चलिए, मैं समझता हूँ कि एक बड़ा जन सैलाब उमड़ेगा। संख्या का अभी आकलन करना मेरे लिए कठिन है। चलिए धन्यवाद। आप खुद हमारे साथ होंगे 15 को और इस नक्कारी और निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हम लोग संकल्प लेंगे। चलिए धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ राजेश भट्ट साहब, इनका साफ का नाम है कि इस निकम्मी सरकार के लिए, इस सरकार के जो जनोपयोगी नीति जो है उसके विरोध में ये लोग 15 तारीख को जो मार्च कर रहे हैं वो ऐतिहासिक होगा। अभी आकलन नहीं कह सकता है कि कितने आदमी आएंगे, ये तो 15 तारीख को ही क्लियर होगा। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज, खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहें ब्रेकिंग न्यूज।